देहरादून में मिशन 2027 में जुटी बीजेपी पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम धामी करेंगे संवाद। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर होगी चर्चा। यूपीएससी पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की संपत्ति कुर्क, अवैध कमाई को वैध दिखाने का आरोप। उत्तराखंड की बेटी का कमाल, उन्नति शर्मा ने जीता कांस्य पदक। CWG जूडो में उन्नति ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया चौथा पदक। उत्तराखंड में 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में अलर्ट। नैनीताल, चंपावत में भी बारिश की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से मिशन 2027 में बीजेपी जुट गई है। पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम संवाद करेंगे बताया जा रहा है। दायित्वधारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर एक विस्तृत चर्चा इसमें होती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का आयोजन होगा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मसले जिस पर चर्चा होनी है, खासकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति जो है वो तैयार करनी है। पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम जो है संवाद करेंगे और ऐसे में दायित्वधारियों के साथ बैठक सीएम धामी करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोड मैप पर भी चर्चा होगी। और चलिए इस बीच हमारे समय सहयोगी दीपिका जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो दीपिका, अब चुनावों की क्या तैयारी, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? आज की बैठक इसी क्रम में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें भाजपा संगठन की तो वो लगातार कमर कस चुका है और हम देख रहे हैं कई महीनों से जो उनकी बैठक है वो चल रही है। अभी उनके राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री BL संतोष यहाँ आए थे। उससे पहले उनके तमाम प्रभारी की बात करें या फिर हम राजनाथ सिंह की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, PM मोदी की बात करें, लगातार वो जो है चुनावी साल को देखते हुए लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से खासतौर पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो उनके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि उनके आवास में है, कैंप कार्यालय में है, जिसमें तमाम जो राज्य मंत्री हैं, तमाम दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और तमाम जो उनके संगठन के महामंत्री, मंत्री, मीडिया प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और किस तरीके से चुनावी साल में प्रचार करना है, सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचानी है, लोगों को तमाम विकास कार्यों के बारे में, सरकार की योजनाएं के बारे में जानकारी देनी है और साथ ही किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाना है और जीत की हैट्रिक यानी कि एक बार फिर से जो है जीत हासिल करनी है, इसको लेकर के इसमें मंथन किया जाएगा। लगभग 11 बजे के आसपास ये बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में, जिसमें तमाम भाजपा संगठन के पदाधिकारी, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, वो इसमें मौजूद रहेंगे और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता को किस तरीके से जिम्मेदारी देनी है और ब्लॉक प्रमुख तक के कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है ताकि वो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके और वोट बैंक बढ़ाने में मदद करे भाजपा संगठन की। तो इसको लेकर के जो बैठक है वो की जाएगी, इसमें मंथन किया जाएगा। तो ये आज की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये होने जा रही है, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल दीपिका, और कई सारे ऐसे मसले हैं जिस पर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो या कानून व्यवस्था का मसला हो। ऐसे में सत्ता पक्ष की क्या रणनीति यहां पर तैयार की जा सकती है कि काउंटर इसे संभव हो पाए, क्योंकि ये मुद्दे जो है सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पेपर लीक का मामला तो अब जो नेशनल लेवल का मामला है वो बन गया है और हमने देखा है जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हुए हैं, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून जो है वो लाए थे, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर के सरकार पर हमलावर था कि आखिरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक किया जाएगा। तो ऐसे में सख्त नकल विरोधी कानून जो है वो लागू किया गया। हम देख रहे हैं लगातार नकल माफिया सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं और उनकी संपत्तियां जो कि उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की थी उसको कुर्क भी किया गया है, उसे जब्त भी किया गया है, अटैच भी किया गया है। तो सीएम धामी जो है लगातार जो पेपर लीक कर रहे हैं, नकल माफिया उनको सलाखों के पीछे बेच रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी हो, यहाँ तक कि DM और IAS IPS लेवल तक के अधिकारियों को सीएम धामी ने जेल भेजा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक तरफ हमलावर है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दूसरी तरफ कड़ा एक्शन ले रहे हैं और उनको जवाब भी देने का काम भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कानून बनाए हैं, चाहे UCC हो, चाहे नकल
नकल विरोधी कानून हो या गैंगस्टर एक्ट लगाना हो, हम कह सकते हैं इससे चुनावी फायदा जो है वो हो सकता है धामी सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे सड़कों पर उतरते हैं तो उसका एक नुकसान भी हो सकता है सरकार को। ठीक है दीपिका, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की संपत्ति कुर्क की गई है। हाकम सिंह रावत की 63,30,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, यानी 63 लाख से भी ज्यादा रुपए की संपत्ति जो है कुर्क करने का काम किया गया है। चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच हैं। अवैध कमाई को वैध दिखाने का आरोप हाकम सिंह पर लगा है। बैंक खातों में कृषि आय और संपत्तियों में निवेश किया गया। भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां अब जो है हाकम सिंह पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और यूके SSSC पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बीच दीपिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई। दीपिका, मैंने पहले भी आपसे पूछा जो सवाल कि अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेपर लीक का हो गया। ऐसे में जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, हाकम सिंह रावत की संपत्ति कुर्क हो रही है, मास्टरमाइंड पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, ये कितना पॉजिटिवली काम करता हुआ सत्ता पक्ष के लिए नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून के तहत जो है वो लगातार नकल माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। और हाकम सिंह एक ऐसा नकल माफिया है जो कि मास्टरमाइंड है। एक पेपर, दो पेपर नहीं बल्कि कई पेपर में उसने जो पेपर है वो बेचे हैं, लीक कराए हैं, और एक पेपर को 15-15 लाख में उसने बेचा है। चाहे हम वीडियो की पेपर की बात करें, पटवारी भर्ती की बात करें, कई ऐसे पेपर है जिसमें उन्होंने खासतौर पर उत्तरकाशी के बच्चे को, क्योंकि जो हाकम सिंह है वो उत्तरकाशी का रहने वाला है, मोरी का है, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है भाजपा की ही सरकार में। तो ऐसे में इसको सबसे पहले पद से हटाया गया, भाजपा की पार्टी से निष्कासित किया गया और उसके बाद उसे जेल भेजा गया। हालांकि उसे जमानत मिल गई, लेकिन अब सरकार जो है उसकी संपत्ति कुर्क करने जा रही है। कम से कम कहा जा रहा है कि 93 लाख से अधिक की जो संपत्ति है इसकी कुर्क की गई है, क्योंकि इसने बच्चों से लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए जो है पेपर उपलब्ध करा के उनसे लिए थे, उनसे वसूले थे। तो कम से कम 1-1.5 करोड़ की संपत्ति जो इसने अवैध रूप से वसूली थी, जिसमें से 93 लाख से अधिक की जो संपत्ति है उसे अटैच कर दिया गया है। और साथ ही इसकी अन्य कहां संपत्तियां हैं, कहां इसने पेपर लीक करवा के संपत्तियां ली है, उसका भी पूरा ब्यौरा जो है वो निकाला जा रहा है। सीबीआई, ईडी और एसटीएफ लगातार इसमें जांच कर रही है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और आगे भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार जो इसके जरिए एक अच्छा मैसेज दे रही है, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि पुलिस को जो भी चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस उसे सख्ताई से करना चाहिए, क्योंकि हाकम सिंह को कुछ महीने बाद जो है जमानत मिल गई है, जिससे बच्चों में नाराजगी है, जो बेरोजगार संघ है उसमें नाराजगी है कि आखिरकार पुलिस किस तरीके से पैरवी कर रही है कोर्ट में कि जो हाकम सिंह मास्टरमाइंड है, कई पेपरों का उसने दरोगा भर्ती पेपर लीक करवाया, उसने पटवारी का पेपर लीक करवाया, तो ऐसे में उसको जमानत कैसे मिल गई? आखिरकार पुलिस मजबूत पैरवी क्यों नहीं कर रही है? तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे में सरकार का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों में एक इफेक्ट है वो अच्छा जाएगा और चुनावी साल है तो इसमें फायदा भी सरकार को हो सकता है। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान टिहरी जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़े कई पहलुओं पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। बैठक में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की संभावनाओं, आवश्यक संसाधनों और स्वास्थ्य संसाधनों और सेवाओं को लेकर जो है विस्तार किया जाए, इससे जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। टिहरी को मेडिकल कॉलेज की सौगात की तैयारी भी यहां पर की जा रही है। सीएम धामी से सुबोध उनियाल की मुलाकात हुई है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी इस दौरान विस्तृत चर्चा हुई है और सकारात्मक चर्चा के बाद जो है विकास की बड़ी सौगातें जो हैं वो मिल सकती हैं और विकास के मद्देनजर कई सारे बड़े फैसले जो हैं जिन पर मोहर लग सकती है, इसकी संभावना यहां जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना एक बड़ी सौगात होगी जनता के लिए। टिहरी को मेडिकल कॉलेज की सौगात की तैयारी भी हो रही है और सीएम धामी से सुबोध उनियाल की मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चेहरे पर मुस्कान के साथ यहां पर ये मुलाकात हुई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने शनिवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत चल रहे नोटिस और सुनवाई चरण की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 3 हफ्ते तक वे पूरी तरह से SIR अभियान के अंतर्गत जारी नोटिसों की सुनवाई की प्रक्रिया पर विशेष फोकस करें। उन्होंने कहा कि सभी मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि पुनरीक्षण अभियान निर्धारित समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक पूरा हो सके। तो SIR नोटिसों की सुनवाई पर पूरा फोकस करें, CEO की ओर से कहा गया। मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता माना जाए और इसके साथ ही सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर भी दिए जाएं। कोई भी समस्या अगर हो रही है तो समयबद्ध उसका निस्तारण करना, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सख्ती से काम करना जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन हुआ है। गर्विता इस विशेष समारोह में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। गर्विता भाकुनी अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड की निवासी हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के युवा आपदा मित्र कैडेट हैं। उनका चयन देश भर से चुने गए कुल 5 युवा आपदा मित्र कैडेट्स में हुआ है, जो राज्य और जिले के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड में 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जहां देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत में बारिश की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। 6 जिलों के लिए ये बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जहां सभी जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में लोगों से तमाम जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं उनसे किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील भी की गई है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में उनकी जान जो है वो खतरे में आ सकती है, जिसको लेकर लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। बढ़ेंगे आगे, उत्तरकाशी से खबर है, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बंद हो गया है। पालीघाट से जंगल चट्टी तक कई स्थानों पर मलबा इकट्ठा हो गया है। मलबा और पत्थर गिरने से यातायात ठप हो गया है, जहां मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके के हालात यहां पर बन रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते ये इलाके जो हैं वो और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं बारिश के समय, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। नैनीताल, चंपावत में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मलबा और पत्थर गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और जो ये पूरा मार्ग है वो पत्थर और बोल्डरों के आने से जो है पूरी तरह बाधित हो गया है। फिलहाल प्रशासन लगातार जुटा हुआ है कि सभी मार्गों को जो है दोबारा से खोला जाए। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तिमली बड़मा मोटरमार्ग पर पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गिरे, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित पहाड़ी लंबे समय से भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बनी हुई है। ग्रामीण कई बार प्रशासन से इस पहाड़ी के स्थायी ट्रीटमेंट और सुरक्षा कार्य कराने की मांग कर चुके हैं। और भारी बारिश से तिमली बड़मा मोटरमार्ग पर भूस्खलन आ गया है। देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है, जिससे ये पूरा यात्रा मार्ग जो है वो बाधित हो गया है और आवागमन ठप हो गया है। बड़ी मात्रा में ये बोल्डर जो हैं वो सड़क के बीचों बीच आ गिरे हैं, जिससे यातायात ठप है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ, एक बार फिर से इस पूरे मार्ग को सुचारू किया जाए। जो भी बोल्डर आकर गिरे हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि आवागमन जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सके। उत्तराखंड की बेटी उन्नति शर्मा ने कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर भारत का गौरव बढ़ाया। देहरादून के गोरखपुर डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली उन्नति की इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। उन्नति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोएस्टर को महज 1 मिनट 7 सेकंड में हराकर शानदार जीत दर्ज की। कुड़ी दे ताई
सृष्टि कंडारी आत्महत्या मामले में देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने मामले की सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि विधायक विनोद कंडारी की आंखों में सृष्टि कंडारी के प्रति दर्द और संवेदना साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि विनोद कंडारी लगातार इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री द्वारा सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए जाने से सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। जब विनोद कंडारी जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो मैं उनकी भावनाओं को, उस क्षेत्र के प्रति उनकी जो पीड़ा, उस महिला के प्रति उनका दर्द उनकी आंखों से बयां कर रहा था और उनकी भावनाओं से, उनके जो आव भाव से पता लग रहा था। उन्होंने सीबीसीआईडी का जो प्रकरण, जांच का प्रकरण रखा है, ये कोई चुनावी स्टैंड नहीं है। ये हमारी सरकार का बेसिकली एक गलत करने वाले पे प्रहार है। आप मुख्यमंत्री धामी जी को देख लीजिए, जिनने भी गलत किया, आईएएस और आईपीएस जैसे लोगों को जेल में ठुसा है। दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड और योग नगरी ऋषिकेश का सफर जल्द ही पहले से कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक हो सकता है। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत का विस्तार अब दिल्ली मेरठ कॉरिडोर से आगे बढ़कर ऋषिकेश तक करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 4 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। नया उदासीन अखाड़े की आंतरिक गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक अखाड़े में असली नकली देवता को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब ये विवाद असली नकली संत गणेश दास तक पहुंच गया है। अखाड़े के एक गुट ने दूसरे गुट के संत महेंद्र गणेश दास को नकली बताते हुए दावा किया कि उनके साथ मौजूद गणेश दास ही असली हैं। गौरतलब है कि महेंद्र गणेश दास वही संत हैं जिन्होंने पहले दूसरे गुट पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था और अब ये भी कहा था कि वहां नकली देवता की पूजा कराई जा रही है। जो कश्मीर दास है मिड्डे वाला, वो अपने आप को गणेश दास दस रहा है, वो बिल्कुल गलत है। जो मैं गणेश दास चेला सेवा दास चेला हरभजन दास मिड्डा का महंत हूँ, जो वो गणेश दास जाली जो अपने आप को गणेश दास खवा रहा है, उसने कई संतों के नाल धक्का करके डेरे चो कढ़िया। सो वो एक बलात्कारी संत है, बरूपिया है। कभी कश्मीर दास बन जाता है, कभी कश्मीर सिंह मक्खन सिंह बन जाता है, कभी गणेश दास बन जाता है। सो वख-वख स्टेटां चो उसके ऊपर केस भी है। सो एक बरूपिया है, जो असली गणेश दास है, वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो बैठक हुई श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के विषय में, जो कुछ कथित फर्जी लोग जो कह रहे हैं भी हम अखाड़े के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और सेक्रेटरी है, उनके विषय में, और दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि ये अखाड़ा पंजाब का है और पंजाब के साधु संत 12 साल से यहाँ नहीं आ पाए और ना ही ये आने दे रहे हैं। और उस विषय में पंजाब के जो हमारे महापुरुष गद्दीधारी संत महापुरुष पहुंचे हैं। इसमें अखाड़ा परिषद की कोई भूमिका नहीं है। बड़े अखाड़े का जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है। निर्मल अखाड़े का जहां तक है तो निर्मल अखाड़े का कोर्ट में मैटर था, कोर्ट से उसका निवारण हो गया है। श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी की कार्यकारिणी को ही कोर्ट ने माना है, इसलिए उसका निस्तारण हो गया। नए अखाड़े का ऐसा कोई केस नहीं चल रहा है। 2016-17 में उसका फैसला हो गया है। श्री महंत जी ने जैसा कहा तो इसमें सरकार के विचाराधीन, जहां तक बड़े अखाड़े का है, रघुमुनि जी के विषय में जो बात आई है तो उसकी जगह नए अखाड़े, बड़े अखाड़े उदासीन ने अपना नया श्री महंत बनाया है। ये बड़ा अखाड़ा उदासीन का जो पंच है वही लोग तय करते हैं, ये अखाड़ा परिषद तय नहीं करते।